आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी की जो क्विज हमने अपने ग्रुप में करवाई थी टेलीग्राम ग्रुप में, उसका रिवीजन वीडियो हम बना रहे हैं। तो इसमें मुख्य उद्देश्य यह है कि आप जल्दी से जल्दी अपना जो बुक है, पढ़े हैं, एमसीक्यू लगाए हैं, वो सब रिवीजन कर पाएँ। तो इसलिए इसमें हम एमसीक्यू को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। ये क्लास है, इसका मुख्य उद्देश्य है आपको रिवीजन करवाना ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम कथन है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। दूसरा कथन है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले एवं गर्म होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, उन्हें तारे कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कथन है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले एवं गर्म होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तारों के वो नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। तो यहाँ पहला कथन है, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल ही कहा जाता है। और अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। ये दो नाम मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप इनको याद कर लीजिए, ये पूछे जा सकते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर ये क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये नक्षत्र मंडल हैं। तो ये भी दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्त ऋषि तारा समूह किस नक्षत्र मंडल का भाग है। तो सप्त ऋषि जो तारा समूह है वो किस नक्षत्र मंडल का भाग है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है उसका भाग है। तो ये पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सप्तऋषि मंडल है, इसको हम बचपन से ही देखते आते हैं और ऐसी व्यवहारिक चीज़ें हैं वो डीएसएसबी वगैरह और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है उनमें पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा में स्थित होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ध्रुव तारा है वो आपका उत्तर दिशा में स्थित होता है। ध्रुव तारे पर बहुत सारे सवाल हैं वो पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों से प्रकाशित होते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। और दूसरा कथन है, सौर मंडल के 8 ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला कथन है, कुछ खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है और वे दूसरे तारों से प्रकाशित होते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। यानी जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उनको तारा कहते हैं, लेकिन ऐसे खगोलीय पिंड जो दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तो उनको ग्रह कहते हैं। ये पहला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड कथन क्या है, सौर मंडल के 8 ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। दीर्घ वृत्ताकार में कक्षा में ही ये ग्रह हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें दोनों कथन सही हैं, ये ऑप्शन ए में रखा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। दूसरा कथन है, बृहस्पति और शनि बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं और बृहस्पति और शनि ये बाह्य ग्रह हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम पूछा जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, फिर उसकी दूरी के बढ़ते हुए क्रम में भी इसको पूछा जा सकता है, या पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने हैं, और सेकंड कथन है, बाह्य ग्रह जो हैं वो चट्टानों से निर्मित हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने हैं, ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से निर्मित हैं, जो बाह्य ग्रह हैं वो आपके गैस और तरल पदार्थ से निर्मित हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ही कथन हैं वो गलत हैं। और जो आंतरिक ग्रह हैं वो अभी मैंने आपको बताया था, आंतरिक ग्रह में आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। बाह्य ग्रह में आपके बृहस्पति और शनि आते हैं।
तो ये दोनों ही जो बाह्य ग्रह हैं वो आपके गैसीय पिंड होते हैं, तरल पदार्थ से बने होते हैं, लेकिन जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से निर्मित हैं। और बाह्य ग्रह में बाकी के ग्रह भी जो बचे हुए हैं वो भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है शुक्र को, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है उसे शुक्र को माना जाता है, और शुक्र को बोर का तारा भी माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपग्रह व खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है। तो ये जो दोनों कथन हैं बिल्कुल सही हैं। उपग्रह व खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो 27 दिन में लगाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। तो ये कब रखा था उसने? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा 20 जुलाई 1969। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह निम्नलिखित में से किनके बीच पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के मध्य में आपके जो छोटे छोटे ग्रह हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्षैतिज रूप से क्या कहलाती है? यानी जो एक काल्पनिक रेखा है पृथ्वी को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ऐसे आप समझिए ये आपकी पृथ्वी है और ये इसको इस तरीके से 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो इसको क्या कहते हैं? तो ये आपकी है विषुवत रेखा। जो 0 डिग्री है आपकी, वो आपकी विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, विषुवत रेखा, और इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील का बोलो हॉरिजेंट किन अक्षांश पर स्थित है? देखिए ये एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ये एग्जांपल पूछता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये 20 डिग्री पर स्थित है। ब्राजील का बोलो हॉरिजेंट है, ये 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र का चंद्रपुर किन अक्षांशों पर स्थित है? इसको लेने का एकमात्र उद्देश्य है क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये भी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पे आपके 2 तरीके से सवाल बन सकता है। चंद्रपुर और जो ब्राजील का बोलो हॉरिजेंट है ये दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। तो पूछा जा सकता है जहाँ महाराष्ट्र का चंद्रपुर 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है तो ब्राजील का और कौन सा शहर इसी अक्षांश पर स्थित है? तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का धुबरी किन अक्षांशों एवं देशांतर पर स्थित है? तो ये असम का धुबरी है, ये आपका 26 डिग्री अक्षांश एवं 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, 26 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है धुबरी। धुबरी से आपका जो एक नेशनल वाटरवे है वो जाता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? तो ये आपका 5.5 घंटा आगे है। ये वैसे आपको पता होगा लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो ये 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी की नेक्स्ट पार्ट है ये क्लास 6 का ही। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। तो यहाँ पे परिक्रमण और घूर्णन के बारे में बात की गई है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है और सूर्य की चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। तो ये देखिए उल्टा लिखा हुआ है, ये मतलब परिक्रमण है वो नीचे वाली लाइन का अर्थ दे रहा है, जो घूर्णन है वो ऊपर वाली लाइन का अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही कथन है वो गलत लिखे हुए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय सतह से कितने अंश का कोण बनाती है? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी एक अक्षीय सतह से कितने अंश का कोण बनाती है? तो ये राइट आंसर है आपकी 66.5 डिग्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 जून को उत्तरी अयनांत की स्थिति होती है और 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत की स्थिति होती है। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। 21 जून को उत्तरी अयनांत की स्थिति होती है, तो ये आपका पहला कथन है, ये बिल्कुल सही है।
और 22 दिसंबर को दक्षिणी अनंत की स्थिति होती है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषुव की स्थिति कब होती है? विषुव क्या होता है? तो विषुव की स्थिति है वो आपकी होती है 22 दिसंबर और 21 मार्च, तो उपरोक्त दोनों को होती है। यानी इस टाइम जो है विषुव की स्थिति वो होती है जब सूरज आपका है वो विषुवत रेखा पर होता है, उसको विषुव की स्थिति बोलते हैं। और ये होती है आपकी 21 मार्च और 22 दिसंबर को, जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य आ रहा होता है, तो ये विषुवत रेखा पर 22 दिसंबर को होता है। जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ रहा होता है सूरज, तो तब ये स्थिति विषुवत रेखा पर जो होती है वो 21 मार्च को होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उपरोक्त तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका है। इजी है ये, बहुत फैक्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्वीपीय महाद्वीप किसे बोला जाता है? वेरी इजी, और यह ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है द्वीपीय महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है? तो ये आकृति है आपकी त्रिभुजाकार हिंद महासागर की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हिंद महासागर है वो आपका त्रिभुजाकार आकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके अटलांटिक महासागर की स्थिति है वो एस अक्षर के समान है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यहाँ पे एक फेमस रिज है और एक पठार भी है समुद्र में, तो उसका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो ये एनसीईआरटी में लिखा है, वहां से लिया गया है, तो ये आपका है राइट आंसर 1600 किलोमीटर तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे एमसीक्यू केवल और केवल एनसीईआरटी की बुक से हैं, क्लास 6। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? यानी एशिया को यूरोप से अलग करती है, तो वो है आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यूराल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषुव की स्थिति कब होती है? तो देखिए रिपीट हो गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार है वो 2900 किलोमीटर है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? एक सही है या दोनों सही हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों ही कथन सही हैं। जो भारत का विस्तार है उत्तर से दक्षिण के बीच में वो 3200 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में वो 2900 किलोमीटर है। बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, लगभग 300 किलोमीटर का, वरना तो इंडिया की स्थिति है वो दोनों ही तरफ बराबर के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे भारत के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की बात हो रही है। तो पहला कथन है, भारत 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तर से 37.6 अक्षांश तक विस्तारित है, यानी विस्तारित है। ये उत्तरी गोलार्ध की ही बात हो रही है दोनों में। नेक्स्ट है, भारत 16 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। पूछा जाता है, एग्जैक्ट डाटा पूछ लेता है इसका कभी कभी, जो कि याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो गलत हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक देशांतर के अंतर में पर मिनट कितने समय का अंतर होता है? यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। एक देशांतर के अंतर में कितने मिनट का अंतर हो जाता है, यानी एक देशांतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें कितने मिनट का अंतर होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 मिनट। कुल 4 मिनट का अंतर बढ़ जाता है आपका एक देशांतर से दूसरे देशांतर की तरफ जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के दक्षिणी भाग को, यानी ये आपका समझ लो ये हिमालय है और ये हिमालय के अन्य पार्ट हैं, तो ये जो भाग है हिमालय का दक्षिणी भाग है सबसे, उसको बोला जाता है। तो राइट आंसर है आपका शिवालिक हो जाएगा, ऑप्शन बी। हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको शिवालिक बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट है वो आपका सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल संधि निम्न में से किन के मध्य है? तो पाक जल संधि है इम्पोर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। अगला प्रश्न है बृहद हिमालय का अन्य नाम है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बृहद हिमालय का अन्य नाम है हिमाद्री, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेशर हिमालय, शिवालय किस तरीके से है? तो जो आपका ग्रेट हिमालय उसका दूसरा नाम है वो है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्य हिमालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जो मध्य हिमालय है उसको हिमाचल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ तक आपकी क्लास 6 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू थे सब कवर हो चुके हैं। तो ये आप इसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, जल्दी से इसको 1.25 पर स्पीड इसकी करके आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो इसका रिवीजन का ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो सेकंड कल आएंगे 7th क्लास वाला। तो थैंक यू।